डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं पार्लियामेंट को वजीर आजम और काबीना। जी बिल्कुल, और मैं और बता दूं आपको, ये पूरी की पूरी गवर्नमेंट जा सकती है। आर्टिकल 4 और 5 तोड़ा है, ये काबीना जब पूरी जाएगी तो पूरी गवर्नमेंट जाएगी, याद रखिएगा। अब एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक फैसला देती है, मौजूद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फैसला देते हैं, स्टेट बैंक को कहा जाता है, स्टेट बैंक पैसों की मौजूदगी का भी इजहार करती है, पैसा भी बहुत पड़ा है, लेकिन पार्लियामान कहती है हमने नहीं देना। ये कौन सा तरीका है और इसके ऊपर क्या चार्ज लग सकता है? अजहर भाई। बहुत शुक्रिया जमील फारूकी साहब। आईने पाकिस्तान 1973 एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, ट्राइकॉटमी ऑफ पावर का एक प्रिंसिपल बड़ा वाज़े तौर पर मौजूद है। और इशू समझना है, इशू ये है कि वफाकी हुकूमत इलेक्शन कराना नहीं चाहती और निगरान हुकूमत उसके साथ मिली हुई है, और इलेक्शन कमीशन भी एक तरह से फैसिलिटेटर का किरदार अदा कर रही है। वो भी आईने पाकिस्तान 1973 को नफाज करनी चाह रही। वो केयर टेकर की अपॉइंटमेंट से लेकर आगे सारा प्रोसीजर देख लें, ट्रांसफर, पोस्टिंग, 144 का नफाज, एंटी करप्शन पर्चे दर्ज करना और पीटीआई के अगेंस्ट जो एक बड़ी वैनम अगर देखा जाए तो नजर आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन एक माइंड सेट के साथ चल रहा है। और जो कि मैं तो लाहौर हाईकोर्ट से सारे मामले को देख रहा हूँ। 10 फरवरी का लाहौर हाईकोर्ट का फैसला बड़ा क्लियर है, जब जस्टिस जवाद हसन ने सिंगल जज ने कह दिया कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं, और साथ ये भी कह दिया कि इलेक्शन कमीशन जो है ना गवर्नर की मुशावरत के साथ तारीख देगा। तो मैं ना मानूंगा, रंग चलती रही, नहीं माने, फिर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा। और ये जो कहना कि जनाब हाईकोर्ट में तो था कुछ नहीं, हाईकोर्ट में तो सिंगल जज का फैसला आ गया, इंट्रा कोर्ट अपील ने उसको सस्पेंड ही नहीं किया, जो कि था ही कुछ नहीं उसके अंदर, और वो सिर्फ डिले करके टाइम लेना चाहते थे। और ये रिकॉर्ड के ऊपर है कि जिस तरह डिले कौन कर रहा था, इलेक्शन कमीशन कर रहा था, गवर्नर का था। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने मैटर आपको पता है सेटल कर दिया। ये हमें उलझाई रखा कि 9 मेंबर बेंच, 5 मेंबर बेंच, अल्टीमेटली वो 5 मेंबर बेंच था, जो कि 9 मेंबर ने तो फैसला कभी अपना सुनाया नहीं। उनमें से 2 जजों ने अपने कमरे में बैठ के कोई फैसला सुना दिया, वो एक अलग बात है। अल्टीमेटली वो फैसला 5 मेंबर बेंच का था, जो नया बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ। पहली मार्च का फैसला आ गया। इससे पहले सदर पाकिस्तान सेक्शन 57 के तहत डेट दे चुके थे 10 अप्रैल की, और उसमें आकर फिर 30 अप्रैल की डेट 8 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने दी। वो फिर उसके बाद उन्होंने डिसबैन कर दिया। ये भी आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं था। मैंने एक पिटीशन दायर की थी लाहौर हाई कोर्ट में, उन्होंने कहा था कि इलेक्शन अभी आप प्रीमेच्योर लेके, अल्टीमेटली 3 अप्रैल को भी फैसला हो गया। 3 अप्रैल के बाद हालात सामने नजर आ गया कि इन्होंने फैसले पर अमल दरामद नहीं करना, इसलिए सेक्रेटरी फाइनेंस को बुलाया गया और बाकी सेक्रेटरी कैबिनेट, सेक्रेटरी अपना डिफेंस को बुलाया गया। उनसे आके पूछा गया, उन्होंने कहा जी इस तरीके से काम हो सकता है, और डायरेक्शन उन्हीं को दी गई। वफाकी हुकूमत को एक तरफ रखा गया कि वफाकी हुकूमत करती रहे अपनी तरफ। ये फेडरल कंसोलिडेटेड फंड का पैसा है, ये पैसा यानी कि आप इस बहाने के ऊपर हमने इलेक्शन ही कराने पैसा, और ये पैसा कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं मांग रहा है, इलेक्शन कमीशन ने मांगे हैं। तौहीन अदालत लग सकती है आजर सिद्दीक साहब, तौहीन अदालत या आर्टिकल 6 वजीर आजम और वफाकी काबीना पे? मैं बता देता हूं आपके सामने, स्टेट बैंक ने अपना काम कर दिया, उसने पैसे का अकाउंट दे दिया, सेक्रेटरी फाइनेंस वगैरह ने सारा कर दिया, और ये मामला उठा के वफाकी काबीना लेगी अपने पास। आर्टिकल 90 और 4 और 5 जहां तोड़ा वहां हलफ तोड़ा उन्होंने। और 2 तरह के फंड होते हैं, एक एनुअल बजट स्टेटमेंट है, एक सप्लीमेंट्री ग्रांट है। क्योंकि ये सप्लीमेंट्री ग्रांट में पैसे आ रहे हैं, ये पैसे दे रहे हैं, ये पैसों से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के पैसों में आप सवाल नहीं उठा सकते हैं। फर्क इतना है, सप्लीमेंट्री ग्रांट आपको पता है फौरन ली जाती है, और जब बजट स्टेटमेंट दी जाती है जून में असेंबली के साथ, और ये इस तरह की एक नहीं है, आपको हजारों मिलेंगी सप्लीमेंट्री ग्रांट, जो बाद में जाकर पैसा आ जाता है। और अल्टीमेटली जो उन्होंने इनकार कर दिया है और उनके अगेंस्ट कंटेम्प्ट बनती है, यानी यहाँ स्टेट बैंक भी बच गया, या आप कह रहे हैं सेक्रेटरी डिफेंस या सेक्रेटरी फाइनेंस भी, लेकिन अल्टीमेटली अगर वो पैसे उन्होंने ट्रांसफर नहीं किए, अगर रख दिए हैं, पैसे ट्रांसफर होने थे इलेक्शन कमीशन के पास, और अगर फेडरल गवर्नमेंट के अगेंस्ट आएगा तो आर्टिकल 90 और 91 के तहत वजीर आजम भी और काबीना भी उनकी आएगी। बहाना ये करते रहे हमने डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं पार्लियामेंट को वजीर आजम और काबीना। जी बिल्कुल, और मैं और बता दूं आपको, ये पूरी की पूरी गवर्नमेंट जा सकती है। आर्टिकल 4 और 5 तोड़ा है, ये काबीना जब पूरी जाएगी तो पूरी गवर्नमेंट जाएगी, याद रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर।
अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में मां गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। समी इब्राहिम और सिद्दीक जान की सुप्रीम कोर्ट के बाहर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं रहा। उनकी फैमिली भी ये बात कह रही है कि हमें यहाँ पे पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाजी कैंप लगा के बैठना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इस्तदा कर रहे हैं कि इस पिटीशन को लगाएं और जवाब लें इन अगवाकारों से। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।